प्रश्न 5, निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है? तो प्रश्न 5 में हम लिखेंगे तो पहले प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न में है 169, 196, 256, 1296, 6561। तो ये है प्रश्न 169, 196, 256, 1296, 6561। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सम संख्या के वर्ग है। तो इसमें सम संख्या का वर्ग कौन है? तो पहले हम देखेंगे कि इसमें सम संख्या कौन है। तो सम संख्या का पहचान कैसे करते हैं? तो इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वही सम संख्या होगा। तो देखिए इकाई अंक पे क्या है, यहाँ पे 6 है, इकाई अंक पे 6 है, यहाँ इकाई अंक पे 6 है, यहाँ भी इकाई अंक पे 6 है। तो इकाई अंक पे जो संख्या अगर 2 से विभाजित हो जाता है तो ये सम संख्या होगा। जैसे 6 2 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो इकाई अंक पे कौन कौन संख्या रहेगा तो सम संख्या होगा। तो 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 ये सब रहेगा। तो वह संख्या सम संख्या होगा। इन सब का इकाई अंक में क्या है, 9 है। तो 9 2 से विभाजित नहीं होता है, 2 से नहीं घटता है 9। तो ये कौन सा संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। इसमें इकाई अंक पे 1 है, 1 2 से नहीं कटता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। तो ये तीनों है सम संख्या। तो लिखेंगे इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, 196, 256 और 1296 सम संख्या के वर्ग है। सम संख्या के वर्ग है। तो 196, 256, 1296 सम संख्या के वर्ग है। तो इस तरह हम पहले इसको लिख लेंगे। तो बस इकाई अंक पे देखेंगे, इकाई अंक पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह संख्या सम संख्या होगा। तो इसमें ये तीनों सम संख्या है, यानी ये तीनों क्या है, सम संख्या का वर्ग है। तो सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होगा। इसीलिए जब ये तीनों सम संख्या है तो ये किसका वर्ग है, सम संख्या का। तो सम संख्या कैसे पहचानते हैं? तो सम संख्या कैसे पहचानते हैं? तो इकाई अंक कौन कौन होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह संख्या सम संख्या होगा। जैसे यहाँ पे इकाई अंक पे 6 है, ठीक है। तो ये सब अंक अगर इकाई अंक पे रहेगा तो वह संख्या क्या होगा, सम संख्या होगा। अब प्रश्न 6 हल करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग है? तो प्रश्न 6 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो प्रश्न क्या है, 400 है, 4000 है। तो अभी हम प्रश्न लिख रहे हैं। फिर है 3,30,550 है। फिर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर है 1, 2, 3, 4, 5 शून्य है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग मतलब
कि अगर किसी संख्या को गुना करें तो वह आ जाए, 2 बार गुना करें तो वह आ जाए। जैसे देखिए 400 में 2 शून्य है, कितना शून्य है? 2 शून्य है, ठीक है। इसमें 3 शून्य है, इसमें 1 शून्य है अंत में, और इसमें 1 2 3 4 5 शून्य है। तो अगर शून्यों की संख्या सम संख्या हो तो वह पूर्ण वर्ग होगा। जैसे यहाँ पे इसका उत्तर कौन होगा? तो उत्तर में लिखेंगे 400। 400 पूर्ण वर्ग है, 400 पूर्ण वर्ग है। कैसे? तो 400 बराबर क्या होता है? यानी 20 गुना 20, 20 का वर्ग है 400, क्योंकि 20 को 2 बार गुना करने पे 400 आ जाता है। तो 400 पूर्ण वर्ग है। तो 400 में कितना शून्य है? 2 शून्य है, यानी शून्यों की संख्या शून्यों की संख्या सम संख्या है। जैसे 2 शून्य है तो 2 क्या हो जाता है? 2 से विभाजित हो जाता है। तो शून्यों की संख्या यहाँ पे 2 है, इसमें 3 है। देखिए 1 2 3, तो 3 क्या है? विषम संख्या है। इसमें शून्यों की संख्या एक ही शून्य है इसमें अंत में, तो शून्यों की संख्या यहाँ पे विषम हुआ। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें शून्यों की संख्या कितना है? 5 है, जो कि विषम संख्या है। 5 2 से विभाजित नहीं होता है। तो जिसमें शून्य रहेगा 2 4 6 8, इस तरह से अगर शून्य है जिस संख्या प्राकृतिक संख्या के बाद, ठीक है, तो वह पूर्ण वर्ग होगा। जैसे 4 में 2 शून्य है, तो 2 शून्य यानी 2 से विभाजित हो जाता है। तो इसमें क्या है? शून्यों की संख्या सम संख्या है, ठीक है। 4 के बाद 2 शून्य है, तो 400 क्या है? पूर्ण वर्ग है। और 4 तो पूर्ण वर्ग है ही। 4 जैसे 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, और 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो 4 भी पूर्ण वर्ग है, और इसके आगे इसके बाद में 2 शून्य लगा हुआ है, यानी 2 शून्य है, यानी सम संख्या में है शून्य, तो ये पूर्ण वर्ग होगा। तो पहले हमें इस शून्य को गिन लेना है कि सम संख्या में है कि नहीं। 2 4 6 8 ये सब शून्य है कि नहीं। उसके बाद संख्या को देखना है, यानी प्राकृतिक संख्या को, कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 शून्य है जो कि सम संख्या है, और 4 भी पूर्ण वर्ग है, तो 400 पूर्ण वर्ग होगा। प्रश्न 7, कोष्ठक में सही संख्या लिखें। तो प्रश्न 7 का ए क्या है? 24 का वर्ग माइनस 23 का वर्ग बराबर, यहाँ पे इसको भरना है कि 24 का वर्ग माइनस 23 का वर्ग। तो देखिए 24 के पहले क्या आता है? 23 आता है, और 23 के बाद 24 आता है, ठीक है। तो दोनों संख्या अगल बगल में है, तो पहले बड़ा संख्या है, उसके बाद छोटा संख्या। तो 24 के पहले क्या आता है? 23, और 23 के बाद 24। तो 24 यहाँ पे बड़ा हुआ 23 से, और दोनों लगातार संख्या है 23 24। तो पहले बड़ा को लिखा है और फिर छोटा को। तो इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? बस 24 और 23 को जोड़ देंगे। 24 और 23 को जोड़ने पे कितना आ गया? 24 और 23 को जोड़ने पे 4 3 7 2 2 4, यानी यहाँ पे क्या भर देंगे? 47 भरेंगे। तो इसका ट्रिक है, अगर दोनों लगातार संख्या हो, देखिए 23 के बाद 24 आता है, और जो बड़ा संख्या वो पहले होना चाहिए। तो 24 का वर्ग माइनस 23 का वर्ग क्या हो जाएगा? बस दोनों को जोड़ देंगे, 24 23 47,
यानी वर्ग हटा करके दोनों को बस जोड़ देंगे तो वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो 24 का वर्ग में से 23 का वर्ग घटाएंगे तो 47 आएगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं। तो ये सूत्र आया कहाँ से, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला लिखना होगा। ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। अब देखिए 24 का वर्ग माइनस 23 का वर्ग, तो ए के जगह पे कौन है 24 है और बी के जगह पे 23 है। ठीक है, तो इस सूत्र पे अगर हम बैठाते हैं तो 24 का वर्ग माइनस 23 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 24 प्लस 23 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए इसी सूत्र पे हम बैठा रहे हैं, ए के जगह पे 24 है, बी के जगह पे 23 है। तो 24 प्लस 23 कितना हो जाएगा 47, और 24 माइनस 23 1 हो जाएगा, तो गुना में है दोनों, तो 47 गुना 1 47। तो ये सूत्र जो है यहाँ से आया है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो 24 का वर्ग माइनस 23 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, यानी 24 प्लस 23 गुना 24 माइनस 23। तो 24 और 23 47 होता है, और 24 में से 23 घटाने पे 1। तो देखिए अगर दोनों लगातार संख्या है तो 1 आएगा घटाने पे, इसीलिए बस जोड़ देते हैं। इसीलिए इसका ट्रिक क्या है कि बस जोड़ देना है दोनों को। ठीक है, तो यहाँ से इसको यहाँ से इसका ट्रिक बना है। ठीक है, इस सूत्र से, क्योंकि देखिए दोनों को घटाने पे तो 1 ही आएगा, तो बस जोड़ने पे जितना आ रहा है उतना ही उत्तर आ रहा है, क्योंकि गुना करेंगे 1 से तो उतना ही आएगा, इसीलिए इसको बस जोड़ देते हैं। तो इस तरह से इसको समझ लेना है कि ट्रिक कहाँ से बना है ये। तो 24 प्लस 23 क्या हो जाएगा 47, तो इसका उत्तर हो गया 47। इसी ट्रिक से हम सब बना लेंगे। अब देखिए बी में क्या है, 102 का वर्ग माइनस 101 का वर्ग। इसमें भी देखिए दोनों लगातार संख्या है, 101 के बाद 102 आता है, तो 102 का वर्ग, तो बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, तो 101 के बाद आता है यानी 102, दोनों लगातार संख्या है। तो क्या करेंगे, बस 102 और 101 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी दोनों को बस जोड़ देंगे। इसका ट्रिक है कि अगर इस तरह हो, दोनों लगातार हो और उसका वर्ग, जैसे 101 मतलब दोनों लगातार संख्या और उसका वर्ग है और बीच में घटाव का चिन्ह है। ठीक है, और बड़ा संख्या का वर्ग माइनस छोटा संख्या का वर्ग, और दोनों लगातार संख्या है। ठीक है, तो बस दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 1 3 0 1 1 2, कितना आ जाएगा इसका उत्तर 203। इसका उत्तर कितना आएगा 203। सी में क्या है, 501 का वर्ग माइनस 500 का वर्ग, तो दोनों लगातार संख्या है। यहाँ पे 500 के बाद 501 आता है, और बड़ा संख्या का वर्ग माइनस छोटा संख्या का वर्ग है। ठीक है, यानी दोनों लगातार है। देखिए 500 के बाद 501 आता है। ठीक है, तो जब इस तरह का हो तो क्या करेंगे, बस दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हम ट्रिक निकालना बता दिए, कैसे ट्रिक निकला है शुरू में पहला हिसाब में। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 0 5 5 10, 1001 आ जाएगा इसका उत्तर। डी 400 का वर्ग माइनस 399 का वर्ग, तो 400, इसमें भी देखिए दोनों लगातार संख्या है। ठीक है, 399 के बाद 400 आता है, और वर्ग है, यानी बड़ा का वर्ग माइनस बड़ा संख्या का वर्ग माइनस छोटा संख्या का वर्ग है। तो दोनों लगातार संख्या है, तो क्या करेंगे, बस जोड़ देंगे। तो 400 जोड़ 399 कितना हो जाएगा 799। तो इसका उत्तर कितना होगा 799। तो इस तरह से प्रश्न 7 तक हल करेंगे।